नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक अनहद प्रेम लेकर आया हूं। इस पुस्तक की कवित्री विदुषी कवित्री डॉक्टर कृष्णा जैमिनी जी हैं। कविता वह पुष्प है जिसमें गोड़ने, खाद पानी देने वाले किसान के हाथों की गंध समाई होती है। पुष्प का अपना अलग अस्तित्व हो सकता है, अस्तित्व होता भी है, लेकिन उसमें समाहित किसान की ऊर्जा और परिश्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार कविता को कवि व्यक्तित्व से अलहदा नहीं किया जा सकता। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके सामने विदुषी कवित्री डॉक्टर कृष्णा जैमिनी की सद्य प्रकाशित संग्रह अनहद प्रेम लेकर आया हूं। आज मैं इस पुस्तक पर चर्चा करूंगा। अनहद प्रेम पुस्तक का कवर पेज देखकर कृष्ण भक्त कवि का और पुस्तक के नाम से संत कबीर का सहज ही स्मरण हो जाता है। इस पुस्तक में लगभग यह पुस्तक 112 पृष्ठ की है और इस पुस्तक में लगभग 91 कविताएं हैं, जिसे 11 उपशीर्षक के अंतर्गत बांटा गया है। ये उपशीर्षक इस प्रकार हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो शीर्षक हैं, गोकुल स्मृति, उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव का ब्रज गमन, गोपियों का अनुमान, उद्धव का ब्रज आगमन एवं गोपियों की मनोदशा, निर्गुण ब्रह्म को न मानना, उद्धव का हृदय परिवर्तन, यशोदा संदेश, उद्धव की रवानगी, ब्रज वर्णन, श्री कृष्ण कथन। जी, ये लगभग 14 उप शीर्षक में इसे बांटा गया, 11 उप शीर्षक में बांटा गया है, जैसा कि मैंने हर एक उप शीर्षक के बारे में आपको बताया है। अब सभी उप शीर्षक के अंतर्गत जो कविताएं हैं, गोकुल स्मृति के अंतर्गत 6 कविताएं हैं और उद्धव कृष्ण संवाद के अंतर्गत 11 कविताएं हैं। उद्धव का ब्रज गमन के अंतर्गत 2, गोपियों का अनुमान के अंतर्गत 5, उद्धव का ब्रज आगमन एवं गोपियों की मनोदशा के अंतर्गत 14 कविताएं हैं। तो निर्गुण ब्रह्म को न मानना के अंतर्गत 24 कविताएं हैं। तो वहीं उद्धव का हृदय परिवर्तन में 3 कविताएं, यशोदा संदेश में 7 कविताएं, उद्धव की रवानगी में 3 और ब्रज वर्णन में 10 तथा श्री कृष्ण कथन के अंतर्गत 6 कविताएं रखी गई है। ये कविताएं कवित्री के श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। 112 पृष्ठों का यह संग्रह अपने रूप, सज्जा और कवर पेज और नाम के कारण आकर्षक तो है ही, संग्रह के सोने पर सुहागा यह भी है कि इसकी भूमिका प्रसिद्ध साहित्यकार घमंडी लाल अग्रवाल जी ने लिखी है। और ये मैं आपको बताऊं कि इसका जो अग्रवाल जी ने काफ़ी कुछ इसमें वर्णन किया है और अवलोकन करते हुए उन्होंने कई रोचक तथ्य को उजागर किया है। मैं उन बातों को तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को हम कह सकते हैं कि सूरदास की जो पुस्तक है उस पर आधारित हम कह सकते हैं, उस तरह की है। लेकिन कवित्री की अपनी भाषा है, अपनी उनकी अनुभूति है। उन्होंने एक भक्त कवित्री होने के कारण उनकी आस्था कृष्ण में अटूट आस्था है। कई बार वो गोवर्धन परिक्रमा कर चुकी हैं, 84 कोस की यात्रा कर चुकी हैं और कृष्ण की अनन्य भक्त तो हैं ही।
तो इस बारे में मैं आपको और बताऊं कि कवित्री इसमें उन्होंने तो लिखा ही है, इन्होंने घमंडी लाल अग्रवाल जी ने इसकी भूमिका, और इनके फ्लैप पेज पर इनके जो दोनों सुपुत्र हैं, एक मनोज जैमिनी और अनुज जैमिनी, उन्होंने इस फ्लैप पर अपनी माँ की कविताओं के बारे में उन्होंने लिखा है। एक माँ के लिए एक गर्व की बात है और अच्छी बात है कि दोनों पुत्र उनके योग्य हैं। यह पुस्तक 112 पृष्ठ की है, उमंग प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है, और इसकी कीमत जो रखी गई है, इस पुस्तक की कीमत वह 350 रुपये है। हार्ड बाउंड में कविता है, 112 पेज की पुस्तक है, हार्ड बाउंड में ये पुस्तक है, उमंग प्रकाशन से है, और इसकी कीमत 350 रुपये। जी, अच्छी पुस्तक है, संग्रहणीय पुस्तक है। इस पुस्तक से अगर मैं आपको कुछ कविताएं सुना देता हूँ, अच्छी लगेगी। कवित्री की अपनी भाषा है, अपनी संवेदना है, और अपने भावभूमि पर जाकर वो वर्णन करती है। होली के अवसर पर कृष्ण को जब ब्रज की याद आती है, होली के अवसर पर प्रिया का सखियों के संग आना, तिरछे नैनों का कर संकेत मंद मंद मुस्काना, बांध कर प्रेम बंधन मुझको घाघरा चोली चूनर उड़ाना, ढोल ढप मृदंग की तान पर मटक मटक कर नाच नचाना, घेर घेर कर उन सखियों का गीत मधुर फाग के गाना, लाल गुलाल लगा मुख पर खिलखिला कर हंसना हंसाना। जी, एक मैं और आपको सुनाता हूँ, पेज नंबर 15 पर है। ये भी संग में रहते ग्वाल सखा। जी, संग में रहते ग्वाल सखा, माखन सब मिलकर खाते, भोर होते ही मधुवन में नित गाय चराने हम जाते, उन्हीं सखाओं के बल पर गिरिराज पर्वत को उठाया, बचाया डूबता ब्रजमंडल और इंद्र का मान घटाया, पूतना बकासुर अघासुर से राक्षसों को मार गिराया, बध करके दुष्ट कंस का उग्रसेन को राज दिलाया। इसमें एक आपने ध्यान दिया होगा कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाने का श्रेय खुद नहीं लेते हैं। यहाँ पर सभी सखाओं ग्वाल बालों का यानी सामूहिकता संगठन को देते हैं। जी, संगठन में ही शक्ति है, और उसी संगठन को बल, उसी संगठन को, अपने ग्वाल बाल को, अपने दोस्तों को, अपने सखाओं को की जो संगठित शक्ति है, उसे वो पूरी तरह से गोवर्धन को उठाकर ब्रज मंडल की रक्षा करने की जो बात की गई है यहाँ पर है। एक मैं और सुनाता हूँ, और मैं ये सुनाता हूँ निर्गुण ब्रह्म के बारे में। निर्गुण ब्रह्म के बारे में एक उद्धव कृष्ण संवाद एक मैं सुनाता हूँ आपको। हंसकर उद्धव बोला तब यह कैसी तुम्हारी माया, हंसकर उद्धव बोला तब यह कैसी तुम्हारी माया है, अवनी और अंबर तक में रूप तुम्हारा ही समाया है, फंसकर मोह माया में यदि उलझ तुम जाओगे, कर्तव्य का मार्ग भला इस दुनिया को कैसे बतलाओगे, मैं जानता हूं हे मधुसूदन तुम ही सृष्टि के हो आधार, भार उतारना है यदि मही का तो दुष्टों का अब करो संहार, दुष्टों का अब करो संहार। जी, ये जो मैंने कविताएं सुनाई हैं वो इसी पुस्तक की है, अनहद प्रेम की है। पुस्तक संग्रहणीय है, अच्छी पुस्तक है, आप भी इसे पढ़िए और कृष्ण भक्ति में सराबोर हो जाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। कैसी लगी समीक्षा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।